बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में दो भाई रहते थे, रघु और मोहन। रघु बड़ा था, जिम्मेदार, मेहनती और थोड़ा सख्त मिजाज का। मोहन छोटा था, नटखट, स्वभाव में हल्का, लेकिन दिल का बहुत साफ। गांव में उनकी एक छोटी सी जमीन थी, जहां वे मिलकर खेती करते थे। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था और दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके स्वभाव में फर्क आना शुरू हो गया। रघु को लगता कि मोहन जिम्मेदार नहीं है। वो कहता, मोहन, सूरज सर पर चढ़ा आया है और तू अब तक खेत में नहीं आया। मोहन हंसते हुए कहता, भैया, मैंने तो सोचा कि सबसे पहले गाय को चारा दूं, तभी तो खेत में काम अच्छे से होगा। रघु का चेहरा सख्त हो जाता। हर काम का समय होता है छोटे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे मतभेद बढ़ते गए। एक दिन रघु ने कहा, मोहन, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जमीन बांट लें। तू अपनी मर्जी से खेती कर, मैं अपनी। मोहन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव के पंच आए। जमीन को बराबर बांटा गया। रघु को लगा अब शांति होगी, लेकिन मोहन की आंखों में उदासी थी। अब मोहन अकेले खेत जोतता, खुद पानी देता, खुद हल चलाता। वो मेहनत करता, लेकिन मुस्कुराता भी रहता। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। रघु की जमीन नीचे थी, पानी उसमें भर गया और सारी फसल खराब हो गई। लेकिन मोहन की जमीन थोड़ी ऊंचाई पर थी, उसकी फसल बच गई। रघु चिंता में पड़ गया, सारा साल गया। अगली सुबह रघु को खेत में कुछ आवाजें सुनाई दीं। जब वो पहुंचा तो देखा कि मोहन बिना बताए उसकी जमीन पर काम कर रहा है। मोहन, तू ये क्या कर रहा है? रघु ने पूछा। मोहन मुस्कुराया। भैया, फसल तो चली गई, लेकिन खेत तो हमारा ही है ना। जब आप मेरी मदद करते थे बचपन में, तब भी तो बिना कहे करते थे। अब मेरी बारी है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उस शाम रघु ने पूरे गांव को बुलाया और कहा, आज से ये जमीन फिर से एक होगी। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। एकता में जो ताकत है, वो अकेलेपन में नहीं। गांव वालों ने तालियां बजाईं। भाईचारा फिर से जीत गया।